हेलो स्टूडेंट, ओम गणेशाय नमः। एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बदलना है। तो आज का अपना वीडियो का टॉपिक है कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो इसको ध्यान से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा उनकी माता का नाम हेमा रानी देवी वर्मा था। महादेवी वर्मा की शादी 1916 में स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुई। उनको महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं दीपशिखा, यामा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके द्वारा लिखित निबंध हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण या रेखा चित्र हैं। तो विद्यार्थियों, संस्मरण और रेखा चित्र एक ही हैं। और संस्मरण कोई जीवन से जुड़ी हुई ऐसी घटना जिसको हम याद करके या स्मरण में ला कर के लिखते हैं, उनको संस्मरण कहते हैं। उनके अलावा उनको जीवन में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिनका काव्य यामा के लिए 1983 में मिला। उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार इनको मिला। उनके अलावा पद्म भूषण जो 1956 में इनको दिया गया। महादेवी वर्मा की अपने जीवन काल की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि संसार के मानव समुदाय में अर्थात मानव संसार में वही व्यक्ति स्थान, प्रसिद्धि या सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा या रह सकता है, जिसका हृदय या मन और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक अर्थात प्रेममय के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो पाया हो। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में अपने जीवन को आराम से जी सकता है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों ही रूपों में महादेवी वर्मा की प्रसिद्धि रही है। अर्थात उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा का दोनों ही कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें सिर्फ महिलाओं को शिक्षित किया जाता था और उनके उत्थान के लिए उन्होंने अग्रणी प्रयास किया। महादेवी वर्मा कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। मैंने पहले भी बोला था कि छायावाद के 4 कवि होते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा का नाम भी प्रमुख लिया जाता है और अन्य 3 कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी आदि। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम अर्थात अनोखे या अद्वितीय गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती है। महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में आंतरिक वेदना अर्थात अंदर का जो दुख है उसको और पीड़ा को अपनी रचनाओं में व्यक्त करती हैं। महादेवी वर्मा ने अनेक कहानियों के साथ साथ निबंध, संस्मरण, नाटक और अनेक छायावाद की रचनाएं लिखी हैं। इसलिए महादेवी वर्मा को छायावाद की कवित्री भी कहा जाता है। पहले बताया था कि छायावाद किसे कहते हैं, अर्थात प्रकृति को माध्यम बना करके या प्रकृति को विषय चुन के जो रचनाएं लिखी जाती हैं
उसको छायावाद कहा जाता है। महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। तो विद्यार्थियों, ये था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।